Hello everybody, I'm Shabana and I'm back with another video, and this time it is nutrition directly. न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन हम किसे बोलते हैं? यस, हम जो भी कुछ खाने के माध्यम से हमारी बॉडी को देते हैं, जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे एक गाड़ी का फ्यूल होता है, वैसे ही हमारी इस ह्यूमन गाड़ी का फ्यूल न्यूट्रिशन है, खाना है, राइट? तो अगर मैं न्यूट्रिशन टॉपिक उठाऊं तो समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा और गहरा और इतना वास्ट एंड वाइड टॉपिक है ये। इसको हम डेफिनेटली कवर करते रहेंगे। इसका एक एक इंग्रेडिएंट उठा के एक एक वीडियो बन सकता है, शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती रहे कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के किस फंक्शन के लिए ज़रूरी है और वो हमें कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से सोर्स कर सकते हैं उसको डेली बेसिस पे। और अगर कोई सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हो, राइट? तो सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल हम समझते हैं कि जो भी कुछ हम खाते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे पराठा तो आलू का पराठा, या गोभी की सब्जी, या केक, पेस्ट्री, है ना, पूरी एंड पनीर, या XYZ, जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनका कुछ ना कुछ डेफिनेटली नाम होता है। मगर ये नाम कहाँ तक है? सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए बाहर ये नाम है। जैसे ही हमने इसको मुंह में डाला, चबाया, और ये अंदर ईसोफेगस के माध्यम से पेट में पहुंचा, स्टमक में, वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा। और अंदर की बॉडी को इन नामों से कोई मतलब नहीं। अंदर की बॉडी को क्या समझ में आता है? उसको मेजरली ये समझ में आता है कि जो भी कुछ आया है इसमें फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, क्या कोई विटामिन है, क्या कोई मिनरल मैं इसमें से ले सकती हूँ। बॉडी ये सोचती है डिफरेंट फंक्शंस के लिए बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। कुछ तो बिल्कुल ट्रेस मिनरल रहते हैं जो हमें बिल्कुल माइक्रोग्राम्स में चाहिए, मगर चाहिए अगर हमको प्रॉपरली बॉडी को फंक्शन करवाना है, तो स्वस्थ रहना है। तो बेसिकली सारा खेल स्वस्थ रहने का है, मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री लाइफ, बिना किसी परेशानी के। तो ये मैंने आपको बताया कि बॉडी को ये सब नामों से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मेजरली ये चीज़ें चाहिए। अब इन मेजरली जो मैंने नाम लिए इन चीज़ों को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन को हम ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो हमारी बॉडी को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ओके, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के तहत अगर हम 100% खाने को बाइफरकेट करें तो हमारे खाने का 30% प्रोटीन, 30% फैट, यस यू हर्ड मी राइट, फैट, गुड फैट बॉडी को चाहिए। बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं जब फैट कवर करूंगी तो उसमें पता चलेगा आपको हाउ इम्पॉर्टेंट फैट इज फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर जॉइंट्स, फॉर सो मेनी। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो फैट की प्रेजेंस में ही डिसॉल्व होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट नहीं होगा तो ये विटामिन डिसॉल्व ही नहीं होंगे बॉडी में और एज इट इज निकल जाएंगे। तो फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट का सोर्स क्या होना चाहिए, विल टेक इट अप सेपरेटली जब फैट का टॉपिक लेंगे। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट। 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे एक एक सेल को एनर्जी चाहिए। अभी मैं बात कर रही हूँ, इसमें भी बहुत सारी एनर्जी लग रही है, बहुत सारी कैलोरीज चाहिए बॉडी को डेली बेसिस पे, राइट? तो ये तो हो गया मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी को चाहिए डेली मगर थोड़ी कम क्वांटिटी में? वो है विटामिन्स, 13 विटामिन्स। ओके, और इनमें फिर बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, विटामिन एंड देन मिनरल्स एंड देन ट्रेस मिनरल्स। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत सारा आपने सुना होगा। और मिनरल्स में भी आपको मालूम है कि आयरन, है ना, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, सल्फर, इस सब बॉडी को चाहिए। जिंक, जिंक तो अभी बहुत आपने इम्यूनिटी के रिगार्डिंग बहुत नाम सुना होगा कि जिंक का कितना बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी फॉर्म करने में। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बॉडी को चाहिए हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्या ये सब हमारे खाने में है? आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं बताती हूँ। विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत सारी सब्जियों में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे ही गर्म होते हैं
ये नष्ट हो जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी तक नहीं जा पाते। इसीलिए बहुत ज़्यादा आजकल प्रमोट करा जा रहा है रॉ वेज खाओ, फ्रूट्स खाओ, रॉ वेज खाओ। रॉ वेज सैलेड जिसे बोला जाता था, अब सैलेड क्या होता है, एक ककड़ी कटी और पूरे घर ने खा ली, एक एक टुकड़ा उठा के उसमें से, एक गाजर, एक ककड़ी, एक मूली, आधा आपका चुकंदर, ये पूरे घर का सैलेड होता है। जी नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको सैलेड कितना खाना है ये भी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। देयर इज अ फॉर्मूला टू इट बेस्ड अपॉन योर वेट। आपके वेट के हिसाब से आपको कितना सैलेड आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, काम आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको अपनी बॉडी में पहुंचाना है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ऑफ कोर्स आपको रॉ वेज खाना है, फ्रूट्स खाना है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ आपने सुना होगा असेंशियल विटामिन। असेंशियल क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें तो कुदरत ने हमारी बॉडी को इतना नायाब बनाया है कि उसमें अपने आप ताकत है उन चीज़ों को सिंथेसाइज करने की, प्रोड्यूस करने की। बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, मगर कुछ विटामिन ऐसे हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बॉडी बना ही नहीं सकती, उसको हमें फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से देना ही पड़ेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं असेंशियल। असेंशियल मतलब ज़रूरी, ये हमारे खाने का ज़रूरी हिस्सा है। और मैक्रो और माइक्रो को मैं एक आम भाषा के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आलू गोभी की सब्ज़ी हमें बनाना है, तो उसमें आलू है, गोभी है, ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये मेन बड़ी क्वांटिटी में है। अब सिर्फ आलू गोभी से तो सब्ज़ी बनती नहीं है ना, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा या राई, और उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो लग रही हैं, वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट? तो फ्रेंड्स, अभी तो ये मैंने आपको मेजरली मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस बताया। हमारी बॉडी को बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा विटामिन सी, राइट? ये एक विटामिन है जो हमें फूड से ही देना होता है, ये बॉडी अंदर नहीं बना पाती, विटामिन सी। अब विटामिन डी क्या है? विटामिन डी हमारी बॉडी में ताकत है उसको सिंथेसाइज करने की। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयर आर सर्टेन एंजाइम्स इन आवर बॉडी जो कि इस विटामिन को सिंथेसाइज करके बना पाते हैं। अब धूप कितनी, धूप कब, धूप कैसे, ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है कि विटामिन डी की कमी आजकल बहुत कॉमन है। विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, और इनकी कमियां जब अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं तो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जबकि इतना मुश्किल नहीं है इन विटामिन को बॉडी को देना। आई बी कवरिंग इट इन माई अपकमिंग टॉपिक्स। और उसके बाद मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, यस, आपको ये मालूम होगा कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? मगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि विटामिन ए हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अब इसका क्या काम है वो जब विटामिन लेंगे, और पर्टिकुलरली विटामिन ए लेंगे, तब आपको पता चलेगा। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी होगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। अगर आपको कोई चोट लगी, या फीमेल्स के केस में एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होती है, कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है उसका डेफिशिएंसी। ओके, सो बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में बने, इसके लिए बहुत सारे मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नेचुरल खाने से ये सब हम बॉडी को देंगे, मुझे ये एक बात नहीं समझ में आती। आप ही मुझे बताइए कि आज हेल्थ सिनेरियो इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में आज बेटर है या 50 साल पहले बेटर था? डेफिनेटली आप बोलेंगे 50 साल पहले बेटर था, अभी तो बहुत ख़राब है। अब आप मुझे ये बताइए, आगे आने वाले 50 सालों में बेटर होगा या और वर्स होगा? आप बोलेंगे नहीं जी, ऐसा लग तो नहीं रहा कि बेटर होगा, और वर्स होगा। अब तो बच्चों में बीमारियां आने लगी, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है ना, बीपी हो रहा है, बच्चों को बीपी हो रहा है, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, तो ये हालत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जो खाना है, जो मेन फ्यूल है, वही सही नहीं है। हम अपनी गाड़ियाँ जो हमारे पास होती हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो,
कितने पर्टिकुलर होते हैं हम। टू व्हीलर ले लीजिए, 80,000 की एक टू व्हीलर, 70-80 हज़ार की, हम इतने पर्टिकुलर होते हैं कि हम कभी उसमें मिक्स्ड फ्यूल नहीं डालते। कहीं हमें पता भी चल जाए कि अभी तो भाई शायद 114 रुपये लीटर पेट्रोल है, हमें पता चले कि कहीं पर 100 रुपये लीटर मिल रहा है, ना ना ना, हम चांस नहीं लेंगे। 100 क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो ज़रूर मिलावटी होगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, इंजन ख़राब हो जाएगा। मतलब वो 70,000 की चीज़ जो कि हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसकी हमें कितनी परवाह है। और इस बॉडी का क्या, दूसरी है भी नहीं कि कबर्ड में हो और उसको हम निकाल के यूज़ कर लें। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी हैव टू एक्चुअली लिव थ्रू आउट आवर लाइफ। और हम इसके लिए कभी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते कि इस बेचारी को क्या चाहिए। इस बेचारी को वो सब चाहिए जो मैंने अभी पीछे बोला आपको, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जब खाने में वो सब कुछ पोषक तत्व बचे ही नहीं हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप रिसर्च करिएगा। पालक जिसमें हम सोचते हैं आयरन है, अभी आज की डेट की पालक में कितना आयरन है ये आप पता करिएगा। मैं हो सकता है जब आयरन कवर करूँ तो आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दूंगी कि किस तरह से। और ये सब जानते हैं कि खाने की क्वालिटी डिटेरोरेट हो रही है, हमें वो सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं खाने से जो हमें बॉडी को चाहिए, और इसीलिए डेफिशिएंसीज हो रही हैं। और इन्हीं डेफिशिएंसीज के चलते तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि तकरीबन 8,000 बीमारियां नाम मिल चुका है इन बीमारियों, 8,000 के करीब। तो आप सोचिए, 70 से ज़्यादा तो कैंसर ही डिफरेंट तरह के हैं, शायद अब और अपग्रेड हो गए होंगे। ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हम अपनी इस बॉडी के लिए भी पता कर लें कि क्या इसका राइट फ्यूल है, किस तरह हम इसमें बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल डाल के बहुत अच्छे से मस्त रह सकते हैं। किसने कहा कि बुढ़ापे का मतलब बीमारियां? नहीं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रही हूँ कि 90+ लोग भी एक्टिव हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, फिट हैं बिल्कुल। और फिट रहना हमारा फ़र्ज़ है, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक हम फिट चलते फिरते सब अपना काम करते हुए जाएं, बिकॉज जाना तो सबको है, ये तो एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि जो आया है उसे जाना है। बट कैसे, ये हमारे हाथ में है, बिलीव मी। अगर एंड सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कि ये सेहत के हाईवे पे यू टर्न लिया जा सकता है। नॉर्मल हाईवे पे नहीं मिलता आपको यू टर्न, मगर सेहत के हाईवे पे जिस दिन आप ठान लें, जिस दिन आप डिसाइड कर लें कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, तो आप ये अपना खाना पीना भी चेंज कर सकते हैं और अपने आप को सेहत की तरफ, मैंने जो 5 पिलर्स की बात करी थी अपने एक वीडियो में, वो 5 पिलर्स पे ध्यान देके आप अपनी इमारत को बुलंद बना सकते हैं और हमेशा फिट रह सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे का मतलब दवाइयाँ, बीमारियाँ, डिपेंडेंसी हो ना। यू कैन एक्चुअली बी प्लेइंग विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड बढ़िया दुनिया घूमिए। बढ़िया ये गाड़ी हमें मिली है, इतनी प्यारी दुनिया में हम आए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब घूमें फिरें, एंजॉय करें। मगर आप ये सोचिए कि आप एक गाड़ी से निकले हैं सफ़र पे, और वो गाड़ी का कभी ये वाला टायर पंचर होता है, कभी वो वाला टायर पंचर होता है, कभी कार्बोरेटर में कुछ होता है, कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। आप क्या सफ़र को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। ठीक उसी तरह आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को कैसे एंजॉय कर पाएंगे अगर आपकी ये गाड़ी पूरे टाइम पंचर होती रहेगी? तो ये गाड़ी पंचर ना हो, इसके लिए ये गाड़ी को किस तरह, कौन सा फ्यूल चाहिए, इसके लिए हम किस तरह बिना किसी रुकावट के बहुत इजी तरीके से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन अपनी बॉडी को दे सकते हैं, इसके लिए अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो इस वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, दैट आई रियली वांट टू नो, बिकॉज हम लोग इस चीज़ में डील कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को सेहतमंद किया जाए, किस तरह उन तक ये फ्यूल जो अवेलेबल है इसको पहुंचाया जाए। ओके, बट सिंस आई एम नॉट हियर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करूंगी। ओनली दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट मी। Okay, so that's all for today, and stay tuned for my next video, upcoming video, which will be on bifurcation of macronutrient. Bye bye till then.